क्या गैरसैंण के नाम पर उत्तराखंड के साथ धोखा हुआ है? क्या गैरसैंण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है? क्या गैरसैंण के नाम से भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है? क्या गैरसैंण के नाम पर सरकार सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे करती आई है? उत्तराखंड में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दिया, विधानसभा से संकल्प भी हो गया कि हर साल बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा, लेकिन इस साल सरकार और विधायकों को ठंड सताने लगी है। विपक्ष सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की कभी कमी हो जाती है। इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था। इस पर जो है ये निर्णय हुआ है कि सत्र यहीं पर होगा। सरकार के मुखिया हवाला दे रहे हैं विधायकों की ठंड का, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन विधायक हैं जिन्हें ठंड लग रही है? आखिर उत्तराखंड जैसे राज्य में ठंड लगने वाले विधायकों का काम क्या है? और अगर ऐसे विधायक हैं तो फिर उत्तराखंड चलेगा कैसे? और इसीलिए कांग्रेस तो अब अपने ही विधायकों की निंदा करने से भी पीछे नहीं हट रही। गैरसैंण के नाम पर उत्तराखंड में जो राजनीति होती रही है, जो वोट बटोरने की सियासत होती रही है, उसी मामले में जब बात गैरसैंण जाने की आती है तो फिर विधायक कन्नी क्यों काटते हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने जनप्रतिनिधि शब्द का इस्तेमाल किया। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँ, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। ऐसे तो विधायक कहेंगे कि गैरसैंण जाना ही नहीं है, तो क्या गैरसैंण जाना छोड़ देंगे? क्यों इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई? नहीं, पर सवाल तो अध्यक्ष जी से बात कर। निश्चित ही हम अपने विधायक, मैं जिन्होंने भी उस पर दस्तखत किए, मैं उन सब की निंदा कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी दल के। सरकार कह रही है कि हम समय ग्रीष्मकालीन पीसीसी भले ही विधायकों की निंदा करें, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर पहाड़ जाने से गुरेज क्यों हो रहा है? डबल इंजन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आखिर क्यों नहीं गैरसैंण जाना चाहती? आखिर क्यों विधायकों का हवाला देकर सरकार गैरसैंण जाने से बच रही है और देहरादून से ही उसे ज्यादा लगाव है? अब पहाड़ी राज्य में अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, ये भी सोचने का सवाल है। और इन सवालों के बीच सियासत भी खूब होती रही है, क्योंकि गैरसैंण के नाम पर वोट बटोरने में कोई पीछे नहीं रहता, लेकिन जब बारी गैरसैंण जाने की आती है तो सब धोखा देते हैं। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री ने चिल्ला करके गैरसैंण में जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, उसको चिल्ला करके मीडिया के सामने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है, तो आज हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को जो भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है वो बहुत गलत है। और सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के विधायक पहाड़ों से पलायन करके गैरसैंण को भूल करके देहरादून तक ही सीमित रह गए हैं, जिससे कि प्रदेश का ना तो भला होता है, ना प्रदेश की बात होती है, ना पहाड़ की पीड़ा पर कोई कुछ कहना ही चाहता है। गैरसैंण उत्तराखंड की आत्मा भी है, उत्तराखंड का आधार भी है और उत्तराखंडियत का एक मजबूत स्तंभ भी है। इसी गैरसैंण को बीजेपी के ही एक मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन अब बीजेपी की ही सरकार यहां जाने से कतरा रही है। बहाना विधायकों की ठंड का बनाया जा रहा है, बहाना विधायकों की बीमारी का बनाया जा रहा है। और इस राज्य में अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इस पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ी जिलों का विकास कैसे होगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।